अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर सिस्टम और सेकंड हमारा टॉपिक है डिफ़िकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं द वाटर सिस्टम होता क्या है। द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर अनदर कमोडिटी विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, इट्स कॉल्ड वाटर सिस्टम। ठीक है, वाटर सिस्टम क्या है कि आपने डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेनी है, एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स ले लेनी है, उसे हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। हमने मनी को यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपको चावल की ज़रूरत है, आपने गंदम दी और चावल ले लिया। ठीक है, हमने ये तो नहीं किया कि आपको चावल की ज़रूरत है, आपने पैसे दिए, किसके पास चावल थे उससे आपने चावल ले लिए। या आपके पास गंदम एक्स्ट्रा गंदम पड़ी है तो आपने जिसे गंदम की ज़रूरत है उसे दे दी, ऐसा नहीं। अगर किसी को ज़रूरत हो गंदम की, उसे गंदम दे देना और उसी से चावल लेना। ठीक है, क्योंकि आपको चावल की ज़रूरत है, उसे गंदम की ज़रूरत है। तो इस तरह डायरेक्ट चीज़ों को लेन देन करना वो क्या कहलाता है, हमारा बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या है, डायरेक्ट एक्सचेंज करना, डायरेक्ट लेन देन करना कमोडिटी का, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को लेना बगैर यूज़ किए, इन मनी को यूज़ किए बगैर, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। इसके मेजर 11 डिफ़िकल्टीज़ हैं। सबसे पहले आता है नो डिबेट कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि हर शख्स को उसी वक्त उसी चीज़ की ज़रूरत हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स गंदम पैदा करता है और उसे कपड़े की ज़रूरत होती है, तो वो कपड़ा तैयार करने वाले के पास जाता है, उसे कहता है कि मुझसे गंदम ले लो और उसके इवज मुझे कपड़े दे दो। और अब अगर कपड़े वाले को गंदम की ज़रूरत होगी तो गंदम लेकर कपड़े देगा, लेकिन अगर उससे गंदम की ज़रूरत नहीं होगी तो वो कपड़े देने से इनकार कर देगा। उसे हम क्या कहेंगे, हम उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम में मुश्किलात आती हैं। ठीक है, अगर किसी शख्स को ज़रूरत होगी तभी वो चीज़ लेके अपनी चीज़ देगा। ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त ये बार्टर सिस्टम बहुत पहले की बात होती है, यानी कि हम 1000 या कह रहे हैं 1000 ईयर पहले की ले लें। ठीक है, तब ये बार्टर सिस्टम यूज़ होता था कि एक ही चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले लेना। उसमें मुश्किल ये होती थी कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरत ही नहीं, जो आपके पास है उस शख्स को उसी चीज़ की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर किसी शख्स को के पास गंदम है और उसे कपड़े की ज़रूरत है, कपड़े वाला तभी कपड़ा देगा तब जब उसे गंदम की ज़रूरत होगी। अगर उसे गंदम की ज़रूरत नहीं होगी तो वो क्या करेगा, कपड़ा देने से इनकार करेगा। इस तरह इस बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ा मसला आ जाता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास मनी तो होती नहीं, हमने चीज़ों के बदले चीज़ें लेनी होती हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। इसके बाद आता है इसका सेकंड डिफ़िकल्टी, नो कॉमन मेयर ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर आप बराह रास्त बादला कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम कर रहे हैं कि एक चीज़ दी दूसरी चीज़ ले ली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पैमाना होता है कोई भी चीज़ नापने का, वो दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप कपड़े और गंदम, पहले हमने एग्जांपल ली ना, किसी के पास गंदम है और किसी के पास कपड़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, कपड़े और गंदम को एक ही जगह एक ही माप आले से तो नहीं माप सकते। आप जितनी मालिक की गंदम दे रही हैं उतनी ही मालिक के कपड़े आपको मिले। इससे बराह रास्त बादले की सूरत में लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आती है और लेन देन में आसानी नहीं होती। इस तरह अक्सर औक़ात एक शख्स अपनी शय की ज़्यादा मकदार दूसरे को दे देता है और इसके एवज कम मकदार शय वसूल कर लेता है, और दोनों में इस किसी लेन देन में नुकसान होता है और किसी का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जो होता है मेजरमेंट होती है, किसी भी चीज़ को मेज़र करना। आपने तब अब क्या होता है कि आपने रखा हुआ कि 1 किलो गंदम की इतनी प्राइस है और 1 मीटर कपड़े की इतनी प्राइस है। तब क्या होता था, जब मनी नहीं होती थी तब क्या करते थे, अंदाज़न ही आप चीज़ दे देते थे और दूसरे से चीज़ ले लेते थे। इस तरह क्या होता था, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि लोग ज़्यादा चीज़ दे के थोड़ी सी चीज़ लेते, नुकसान होता, कभी कभी किसी का प्रॉफिट हो। इस तरह इकॉनमी में बहुत बड़ा मसला आ जाता था।
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसकी वैल्यू क्या है, मेजर नहीं कर सकते वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद तीसरी डिफ़िकल्टी आता है नो स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप उस चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। बराह रास्त बाद में ये भी दिक्कत होती है कि चीज़ों का ज़रख़ीज़ा नहीं कर सकते थे। कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे गलने सड़ने वाली चीज़ें, उसको हम जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को क्या होता है कि उसे हर सूरत में उसे इस्तेमाल ही करना पड़ता है, उसे ज़रख़ीज़ा तो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि सब्ज़ी वगैरह ले लें, सब्ज़ी को आप ज़रख़ीज़ करके आप ऐसा तो नहीं कह सकते इस वक्त आपके पास है चीज़ें वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 6 मंथ या 3 मंथ बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जब फ्यूचर के लिए आप रख नहीं सकते सब्ज़ियाँ कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो दैन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे किसी को दे के सब्ज़ियाँ वगैरह तो उससे चीज़ ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब्ज़ी क्या होती है, गलने सड़ने का होता है इससे खदशा। ठीक है, जैसे कि आजकल होता है कि आजकल आपके पास पैसे हैं, आप जितनी मर्ज़ी अपने पास जमा रखें। अमीर लोग क्या करते हैं, अपने पास जितनी चाहे अपने पास दौलत रख लेते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, गल सड़ नहीं सकती। ठीक है, इसमें तीसरी डिफ़िकल्टी क्या है कि आप अपने पास पहले जो चीज़ें करते थे एक्सचेंज, उसको अपने पास स्टोर नहीं कर सकते, रख सकते, क्योंकि वो स्टोर एक टाइम तक हो सकती हैं आपको, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपने रखी है तो इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि आप कह सकते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरह आप वो कमोडिटी वगैरह नहीं रख सकते। इसके बाद फोर्थ आता है इनडिविजिबिलिटी। इनडिविजिबिलिटी ये होता है कि हम बराह रास्त जब हम तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी 4 नंबर पे ये प्रॉब्लम आती है कि आप उसको इनडिविजिबिलिटी होती है, यानी कि मसलन अगर किसी शख्स के पास गाय है तो वो उसे काट कर तो नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी गाय देगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेगा या फिर चीज़ें ना ले सकेगा। इस तरह से एशिया की इंडिविजुअलिटी हो जाती है और लेन देन में मुश्किल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी चीज़ की, लेकिन उसके पास वो सिर्फ एक गाय, वो क्या करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा कि मुझे थोड़ी सी चीज़ लेनी है तो मैं गाय को काट के थोड़ा सा देता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो क्या करेगा, पूरी गाय दे देगा, तो तब अब उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। अगर उसे लगेगा कि ये वो थोड़ी सी चीज़ है, इसके बदले में गाय देना बहुत ज़्यादा मिकदार है, तो देन क्या होगी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। इसके बाद आता है 5 नंबर पर डिफ़िकल्टी इन डिफेंस पेमेंट। डिफेंस पेमेंट क्या होती है? डिफेंस पेमेंट आमतौर पे होती है उधार लेन देन को कहते हैं। ठीक है, बराह रास्त में जब उधार लेन देन भी होता है, में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। वाटर सिस्टम में क्या होता था, उधार लेन देन की एशिया की सूरत में होता है, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्की और सियासी हालात पैदावार एशिया की अहमियत और कदर में तब्दीली होती है। ठीक है, वाटर सिस्टम में क्या होता है, हम उधार किस सूरत में करते हैं, एशिया की लेन देन की सूरत में करते हैं। ठीक है, मसलन अगर एक शख्स अगर किसी से गाय उधार लेकर जाए, तो वापसी के वक्त गाय का मालिक को कई किस्म के तरास हो सकते हैं कि मेरी गाय का रंग भूरा था, ये सफ़ेद थी, या मेरी गाय का मोटी थी, दुबली थी। इस तरह उधार लेन देन में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। आप कलर को तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने उधार लिया, आपने वही वापस करनी है। आप ये कह सकते हैं कि अब मेरी गाय पहले मोटी थी, आपने उसे सही चारा वगैरह नहीं खिलाया, तो जिसकी वजह से हमारी गाय पतली हो गई। ठीक है, इसमें याद देता है। उसके बाद 6 पे आता है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, यानी कि ट्रांसफ़र तो आप सबको पता ही होता है। ट्रांसफ़र क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मुंतकली करना है। ठीक है, बराह रास्त में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब क्या, पैसे हैं, अब जेब में कितनी मर्ज़ी डाल लें, क्योंकि 5,000 के भी पैसे होते हैं, फिर एक नोट है, सिर्फ एक नोट। ठीक है, तब क्या होता था, आपने कुछ सब्ज़ी वगैरह देनी है, कोई चीज़ देनी है, तभी आप एशिया गला या माली मवेशी मकानात दुकानें फल सब्ज़ियाँ वगैरह दे के अपनी चीज़ की चीज़ें लेते लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा वक्त, दिक्कतें और ख़र्चात होते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सब्ज़ी वगैरह बेचनी है, आप क्या करेंगे, आपको चावल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उतनी सारी सब्ज़ियाँ सारी उठा के चावल वाले के पास लेके जाएंगे, दैनी आप चावल लेंगे ना। ठीक है, इसमें ये भी मुश्किल आती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र में होने में मुश्किल आती है।
इसके बाद हम 7 पे आते हैं। 7 का ना डिफ़िकल्टी इन गवर्नमेंट पेमेंट्स। गवर्नमेंट पेमेंट तो आप सबको पता है, डिफ़िकल्टी इन गवर्नमेंट पेमेंट, ये तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट पेमेंट कौन सी होती है, सरकारी वसूलियाँ जैसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, हुकूमत को उनकी तनख्वाहें वगैरह देने में काफ़ी मुश्किलात होती थी। ठीक है, क्योंकि तब कोई क्या कहते हैं मनी तो है नहीं थी, उन्होंने वैसे ही अंदाज़न के तौर पे देनी होती थी चीज़ें। इस तरह लेन देन में हुकूमत को देने में और जो होते हैं तनख्वाहदार या कह मज़दूर लेबर्स, उन्हें लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, क्योंकि उन्हें हुकूमत के पास कोई क्या कहते हैं मनी वगैरह तो होती नहीं थी, वैसे ही अंदाज़न के तौर पे कोई चीज़ दे देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात आती थी। इसके बाद 8 पॉइंट पे आते हैं, डिफ़िकल्टी इन डिटरमिन द प्राइस ऑफ फैक्टर, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी होती है हमारी, आप सबने पढ़ा होगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ठीक है, ये तमाम क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को गुड्स प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार हासिल करते हैं। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं चले, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड आपने किसी से रेंट पे ली हुई है, तो अगर आपको रेंट ही नहीं से पता चलेगा तो आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लेबर रखा हुआ है, आपको लेबर की वेज ही नहीं पता होगी, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरव्यूज फ्री में तो नहीं मिलते इंटरप्राइजेस, उनकी कोई ना कोई रिवार्ड होता है। ठीक है, अगर आपको रिवार्ड अच्छा तरह पता होगा दैन ही आप वो कोई भी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देन बाटर सिस्टम में क्या होता है कि उनकी गुड्स की जो होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस क्या असर पता नहीं होता था, वो अंदाज़न करते, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात पेश होती है। उसके बाद आता है 9 नंबर पे, नो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वेरिएबल, कि जब हमारे वाटर सिस्टम कर रहे होते हैं तो इम्पॉसिबल होता है कि मेजरमेंट करें इकोनॉमिक्स वेरिएबल के, कि हमारी इकॉनमी को जज करने के लिए हमारी कंट्री डेवलप कर रही है कि नहीं डेवलप कर रही है, क्योंकि हम ना हमें नेशनल इनकम का पता अगर चलेगा, ना जीडीपी का, ना पर कैपिटल इनकम का, ना इन्फ्लेशन का हमें पता चलेगा। अगर हमें नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, इन्फ्लेशन वगैरह का पता होगा दैन ही हम अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बता सकते हैं कि हमारी इकॉनमी कितनी डेवलप कर रही है, क्या हो रहा है हमारी इकॉनमी में, हमारी इकॉनमी अच्छी बेटर है कि नॉन बेटर है, कैसी है। अगर हमें पहले पता होगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी इन्फ्लेशन है, कितनी जीडीपी है, कितनी पर कैपिटल इनकम है, दैन ही हम बता सकते हैं। ठीक है, वाटर सिस्टम में क्या मुश्किल थी कि हमें पता ही नहीं होता था इकोनॉमिक्स वेरिएबल का। इसके बाद आता है 10 नंबर पे, नो जजमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, कि आप जजमेंट नहीं कर सकते कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अमीर लोगों के पास क्या है, ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये अमीर है, इनके पास ज़्यादा पैसे। दैन क्या होता था पहले, क्या, क्योंकि मनी तो होती ही नहीं थी, इसलिए उन्हें जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता था कि जज करना कि लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, क्या कौन से लोग अमीर हैं, कौन से नहीं अमीर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। क्योंकि हम जो अब क्या हुकूमत क्या करती है, जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स वगैरह लेती है, जो कम अमीर होते हैं उनसे कम ले लेती हैं। ठीक है, तब क्या होता था, तब हमें पता नहीं चलता था, इसलिए हमारा जो इकॉनमी है वो डेवलप नहीं कर रही थी। उसके बाद लास्ट आ जाता है नो बजटिंग। बजटिंग तो आप सबको पता ही होता है क्या होती है। बजटिंग ये होती है कि हुकूमत एक साल के अरसे के लिए बनाते हैं कि हमारे इतने रेवेन्यूज़ होंगे, इतने एक्सपेंडिचर हो गए, यहाँ यहाँ से हमारे रेवेन्यूज़ आएंगे, जहाँ पे हम एक्सपेंडिचर रखेंगे, वो सब बनाते हैं एक साल के लिए। ठीक है, वो सब किस बेस पे बनाते हैं, मनी की बेस पे। अगर हमारी कंट्री में, हमारी इकॉनमी में अगर मनी ही एब्सेंट हो, कि मनी हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, दैन क्या होगा, हम बजटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम बजटिंग ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा इकॉनमी डेवलप कैसे करेगी। ठीक है, तो वाटर सिस्टम की ये 11 डिफ़िकल्टी सी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।